साथियों नमस्कार। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी जो विशेष क्लास है L2 का अंग्रेजी का जो परिणाम जारी हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे एवं उसमें अपन देखेंगे जो डिलीटेड क्वेश्चन हुए हैं एवं उसके पश्चात अपने वास्तविक अंक कैसे गणना करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से साथी कन्फ्यूजन हो जाता है, मेरे राइट वाला डिलीट हो गया, कोई सोचता है मेरे गलत वाला डिलीट हो गया और कोई सोचता है मैंने किया ही नहीं जो डिलीट हुआ। बहुत ही कन्फ्यूजन यहाँ स्थिति होती है एवं वे यहाँ पर अपनी वास्तविक कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो ये जो वास्तविक कैलकुलेशन निकालने का मैं आपको सही एवं ईजी तरीका बताऊँगा, साथ ही जो फाइनल अंतिम कट ऑफ क्या रह सकती है इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। साथियों अपनी ये विशेष क्लास शुरू करने से पहले मैं उन तमाम साथियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो 2 गुना में सेलेक्ट हो गए हैं। माँ सरस्वती का उन पर आशीर्वाद बना रहे, आगे वो 1 गुना एवं फाइनल कट ऑफ के लिए सेलेक्ट हो जाए माँ के आशीर्वाद से। एवं जो साथी किसी कारणवश वंचित रह जाते हैं या फिर 2 गुना में सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो वे अपनी जो तैयारी है नियमित जारी रखें। आगामी भर्ती परीक्षा के लिए माँ शारदे का उन पर आशीर्वाद बना रहेगा एवं आने वाले टाइम में उनको सफलता निश्चित मिलेगी। और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो हमारी टेक्निकल या तकनीकी या फिर लेटेस्ट अपडेट संबंधित जो भी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो ये गणना करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपने पहले गणना किया उसको एक बार एक तरफ रखकर आपको पूरे नए सिरे से गणना करनी है, तो ये आप आपका वास्तविक कैलकुलेशन कर पाओगे। एवं साथियों आप जो ये गणना करोगे उसमें आपको विशेष बात का ध्यान रखना है, जो डिलीट क्वेश्चन है यानी कि जो 4 डिलीट क्वेश्चन है उनको गिनना ही नहीं है। आपको सिर्फ जो वैलिड क्वेश्चन है वो ही देखने हैं, आपको यहाँ पर डिलीट क्वेश्चन नहीं देखने। जो मैं यहाँ पर काउंटिंग का तरीका बताना जा रहा हूँ उसमें डिलीट क्वेश्चन नहीं देखने हैं, चाहे आपका वो क्वेश्चन सही है या फिर चाहे वो क्वेश्चन आपका गलत है या फिर चाहे वो आपने क्वेश्चन किया ही नहीं है। तीनों ही कंडीशन में आपको डिलीट क्वेश्चन देखना नहीं है, यानी कि आपको डिलीट क्वेश्चन को आपकी गणना में शामिल करना ही नहीं है। उस क्वेश्चन को आपको एक तरफ रखते हुए ये गणना करनी है, तो आपको इस विशेष बात का भी इस गणना में ध्यान रखना है। साथ ही आप ये जो गणना करोगे नई आंसर की या जो वास्तविक आंसर की है, सही आंसर की है, उससे ही गणना करोगे तो जो आपके वास्तविक 300 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं वो वास्तविक अंक आपके सामने आ जाएंगे। एवं वो हम इस नई गणना में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जो आप गणना करोगे सेक्शन वाइज करोगे, जितने भी आपके सेक्शन है उनकी अलग अलग गणना करनी है। साथ ही अंत में उन अंकों का आप योग कर दोगे तो टोटल आपके 300 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपके आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये गणना करोगे तो सबसे पहले आपको अंकों को नहीं देखना है, अंकों को जो देखना है वो बाद में देखना है। सबसे पहले आपके वास्तविक क्वेश्चन क्या बन रहे हैं वो आपको निकालने हैं। वास्तविक क्वेश्चन निकालोगे पार्ट वाइज, बाद में आपको अंकों की तरफ जाना है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं डिलीटेड क्वेश्चन किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यहां पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो डिलीटेड क्वेश्चन किए जाते हैं वहां पर हमने देखा है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन डिलीट करता है एवं वो जिस भी पार्ट में क्वेश्चन डिलीट करता है उसका प्रभाव उसी पार्ट में पड़ता है। जिस भी सेक्शन में वो क्वेश्चन डिलीट करता है उस क्वेश्चन का प्रभाव उसी पार्ट में पड़ता है, न कि पूरे पेपर में। तो इस विशेष बात को ध्यान में रखते हुए अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम हर पार्ट के जो अंक भार है डिलीट क्वेश्चन होने के पश्चात उस पार्ट का जो क्वेश्चन का अंक भार है वो निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो क्वेश्चन डिलीट हुए उन 2 भागों को। यहाँ पर इन 2 भाग में क्वेश्चन डिलीट हुए, 1 से 40 वाले में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। पहले ये पार्ट था 80 नंबर का, अब भी 80 नंबर का होगा। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाने से यहाँ पर 38 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर 80 में 38 का भाग देंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का अंक भार है वो 2.1052 हो जाएगा। इसी तरह 66 से 125 वाले पार्ट का क्वेश्चन का अंक भार निकालेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, पहले 60 थे अब 58 क्वेश्चन हो गए। ये अंक भार है वो 120 बना रहेगा। इस तरह यहाँ पर जो क्वेश्चन का अंक भार रहेगा वो 2.0689 रहेगा। बाकी जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए, वहां पर जो अंक भार है प्रत्येक क्वेश्चन का वो 2 ही बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, हर पार्ट के वास्तविक क्वेश्चन निकालने हैं। हर पार्ट के जो नेगेटिव क्वेश्चन होने के पश्चात आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं ये आपको पता लगाना है। उसके बाद क्या करोगे, उसमें जो प्रत्येक अंक भार है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पर अपन एक पार्ट का देखते हैं, यानी कि 1 से 40 वाले पार्ट में अगर आपने कुल आपके अगर 30 प्रश्न सही है एवं 3 प्रश्न गलत है तो यहाँ पर आप आपके वास्तविक क्वेश्चन कैसे निकालोगे, 1/3 माइनस करके
यहाँ पर 30 क्वेश्चन सही है एवं 30 क्वेश्चन गलत है। 1/3 के हिसाब से 3 क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन माइनस होता है, तो यहाँ पर वास्तविक क्वेश्चन कितने बचेंगे? 29। अगर यहाँ पर अपन देखते हैं 30 क्वेश्चन सही है एवं यहाँ पर 4 क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कटेगा वो 1.33 कटेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन कटता है 0.33 कटता है। एक क्वेश्चन का 1/3 क्वेश्चन यानी 0.33 क्वेश्चन माइनस मार्किंग में कम होता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन का तो 1 क्वेश्चन पहले ही कम हो जाएगा एवं 0.33 क्वेश्चन और कम होगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 28.66 क्वेश्चन हो जाएंगे। माना कि अपन यहाँ पर देखते हैं 30 क्वेश्चन सही है एवं 5 क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पर पहले ही 28.66 था, अब ये हो जाएगा 28.33। तो आपको समझ में आ गया होगा 1/3 क्वेश्चन कैसे निकालने हैं। माना कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन, माना कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन सही है, अब 6 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो 6 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो यहाँ पर वास्तविक क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाएगी? 28 संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इजी तरीके से आपके जो वास्तविक क्वेश्चन कितने हो रहे हैं वो निकालने हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सभी पार्टों के जो वास्तविक क्वेश्चन कितने हो रहे हैं वो निकाल दोगे। सभी पार्टों में अलग अलग आपके वास्तविक क्वेश्चन कितने हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के पश्चात वो निकालने, वो आप निकाल दोगे। एवं जब वास्तविक क्वेश्चन निकल जाएंगे उसके बाद उसी पार्ट में जो वैल्यू है प्रत्येक क्वेश्चन की उसका मल्टीप्लाई उससे कर दोगे। माना कि इस वाले पार्ट में 28.33 अपने वास्तविक क्वेश्चन बने, तो यहां पर अपन इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे यानी 2.1052 का, तो यहां पर ये टोटल आएगा वो इस भाग के टोटल अंक हो जाएंगे। इसी तरह इस पार्ट के भी अपन देखेंगे। माना कि यहां पर 40 हुए क्वेश्चन काट कटाकर एवं यहां पर मल्टीप्लाई इससे करना है 2.0689 से। हम इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो टोटल मार्क्स आएंगे वो क्या होंगे, इस वाले पार्ट के होंगे। इसी तरह ये जो शेष पार्ट बचते हैं उनमें भी अपन क्या करेंगे, वास्तविक क्वेश्चन निकालेंगे। एवं यहाँ पर अपने को क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 2 से ही करना है, क्योंकि यहाँ पर डिलीट क्वेश्चन हुए ही नहीं है इन पार्टों में। तो यहाँ पर जो अंक बार है वो पहले वाला ही बना रहेगा। तो यहाँ पर माना कि किसी पार्ट में अपने 5 क्वेश्चन हुए, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो उस पार्ट में कुल अंक कितने हो जाएंगे? 10। तो इस प्रकार सभी पार्टों में आपको अलग अलग अंक ज्ञात करने हैं। सभी पार्टों के अलग अलग अंक आने के पश्चात उन सभी अंकों का अपन यहाँ पर योग कर देंगे। अब जो योग बनेगा वो अपने क्या होंगे, 300 में से मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह आप गणना करके आपके 300 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप ज्ञात कर पाओगे। तो इस तरह आप जो गणना करोगे उससे आपके 300 में से वास्तविक अंक कितने निकल रहे हैं वो निकलकर सामने आ जाएंगे। तो आपको ये जो टेक्निक थी, जो तरीका था, वो आपको समझ में आ गया होगा साथियों, मैं अपेक्षा करता हूं। अब चर्चा करते हैं जो मेरिट जारी हुई है वर्तमान में। अपन देखते हैं नॉन टीएसपी की जो मेरिट जारी हुई है उसमें जनरल की अपन देख सकते हैं 195 से ऊपर रही है, ईवीएस की 174 के ऊपर है, एससी की 149 एवं एसटी की 105 एवं ओबीसी की बात करें तो 179 एवं एमबीसी की 145 के ऊपर रही है। इसी तरह टीएसपी में बात करें तो 124 के ऊपर रही है, एससी की बात करें 59 एवं एसटी की यहाँ पर मेरिट की चर्चा करें तो 67 के ऊपर। ये 2 गुना की मेरिट है। एक जो जारी की गई है प्रोविजनल लिस्ट है, 1 गुना की फाइनल कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जारी की जाएगी। तो यहाँ पर अपन एक अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे, अनुमानित कट ऑफ। एवं यह एक अनुमानित होगी, इसको आप जो ये कट ऑफ का अनुमान लगा रहे हैं एक अनुमान के आधार पर, पूर्व में जो एग्जाम हुए या फिर जो बच्चों के रुझान हैं उनका पेपर कैसा हुआ उस आधार पर एक अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों ये जो अनुमान है, अनुमान होता है, हो सकता है ये सही जाए या फिर सटीक रहे, ये बात की बात है, ये आपके मन की संतुष्टि के लिए है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, यानी तो यहाँ पर जो अंतिम कट ऑफ कौन सी रहेगी वो आपको पता है, कर्मचारी चयन बोर्ड जो जारी करेगा। तो ये अपना एक अनुमानित आंकड़ा है। तो यहाँ पर मैं मेरे अनुसार एक अनुमानित एक कट ऑफ निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल के रिगार्डिंग देखें, चाहे नॉन टीएसपी या टीएसपी में देखें, तो वहाँ पर अपन देख सकते हैं ये इनकी जो मेरिट है वो यहाँ से ऊपर कम बढ़ेगी, यानी कि जो 195 है या पर यहाँ पर 124 है, यहाँ जो एक ट्राइंगल बनता है अपन देखें तो यहाँ पर या जो नीचे अंक है वहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, ये तो आपको पता ही है, वहाँ ऊपर बढ़ते हुए बच्चों की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर अपन सामान्य कैटेगरी के रिगार्डिंग कह सकते हैं, जिन भी बच्चों के यहाँ से 3 से 6 नंबर ज़्यादा है या फिर तो यहाँ पर अपन जनरल के रिगार्डिंग कह सकते हैं, जो भी बच्चे 6 नंबर ज़्यादा है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जनरल की मेरिट जंप करेगी वो कम से कम 3 मार्क्स एवं अधिक से अधिक 6 मार्क्स, इससे ज़्यादा जंप करने की संभावना नहीं है। जनरल के रिगार्डिंग जो यहाँ पर मेरिट जंप करेगी वो लगभग 3 से 6 या फिर अधिक। इसी तरह टीएसपी की मेरिट भी जनरल की 3 से 6 अंक
जंप करने की संभावना रहती है। अब क्या होता है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि आधे बच्चे यहाँ जो जनरल के हैं वो 1 गुणा में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, जो आधे बच्चे बचते हैं उसमें टोटली सामान्य के नहीं होते, उसमें रिजर्वेशन कोटे के बच्चे होते हैं, वो वापस नीचे अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में जो रिजर्वेशन वाले कोटे हैं उनमें कुछ यहाँ से अंक ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। यहाँ पर अगर 3 से 6 अंक बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 6 से 9 अंक इन कैटेगरी में अंक बढ़ने की संभावना रहती है। एसपी में भी जो जनरल के जो अंक बढ़ेंगे, तीतम 9 अंक मेरिट ऊपर जाने की संभावना है। एवं यहाँ पर जो SC ST की देखें वो यहाँ 6 या फिर उससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। यहाँ पर जो जनरल में रिजर्वेशन कोटे के बच्चे होंगे, एवं जो 1 गुना में नहीं होंगे, वो वास्तव कहाँ आ जाएंगे, अपने रिजर्वेशन कोटे में। तो यहाँ पर रिजर्वेशन कोटे में बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, आधे तो पहले से ही ज़्यादा है। एवं उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो अंक बढ़ने की संभावना रहती है वो कुछ ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर एक अपन अनुमान लगा सकते हैं, सामान्य के जो अंक बार बढ़ेंगे लगभग 3 से 6 या एवं रिजर्वेशन कोटे में यहाँ पर 6 से 10 अंक ऊपर बढ़ने की संभावना है। तो ये अपन ने एक फाइनल कट ऑफ में जो फाइनल मेरिट है वो ऊपर कितना जा सकती है जानने का प्रयास किया है। एवं जो साथ ही वास्तविक गणना कैसे प्राप्त करते हैं इस संबंध में आज अपनी क्लास में देखा। तो साथियों, मैं आशा करता हूं जो वास्तविक कैलकुलेशन की गणना है वो आपको समझ में आ गई होगी। एवं जो साथियों, मैं शारदे से यही प्रार्थना करूंगा आपका फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाए। एवं इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।